कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिक मास के चौथ के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। इस चौथ के व्रत का उद्यापन भी बाकी चौथ व्रत की तरह ही किया जाता है। साल के 12 महीने की हर चौथ के व्रत का उद्यापन यदि संभव हो तो जरूर करना चाहिए, चाहे आप सभी चौथ के व्रत करते हैं या ना करते हो, क्योंकि बहुत से लोग साल के 6 चौथ के व्रत रखते हैं, कुछ लोग 4 चौथ के व्रत करते हैं और कुछ लोग केवल 2 ही चौथ के व्रत करते हैं तथा कुछ लोग केवल करवा चौथ का ही व्रत करते हैं। अब आप चाहे हमेशा कितनी भी चौथ का व्रत करें, लेकिन उद्यापन करने के लिए हर महीने के चौथ का व्रत जरूर से रखें और उस दिन उद्यापन कर दें। यह आप चाहे तो एक साल में हर चौथ का उद्यापन पूरा करके कर लें, और कोई बीच में यदि छूट जाए तो उसका जब कभी संभव हो तब कर दे, या फिर जिस भी चौथ का उद्यापन करने का जब भी मौका मिले या परिस्थितियां बने करते जाएं। अब आप यदि सभी चौथ के व्रत का उद्यापन करने की सोच रहे हैं तो इस अधिक मास से शुरू कर दें, जिससे आपको फिर से इस चौथ का उद्यापन करने के लिए 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़े। क्योंकि यदि आप 12 महीने की चौथ का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको अधिक मास की चौथ के बिना वो पूरा नहीं माना जाएगा। और यदि आप 12 महीने के चौथ का उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो जो चौथ व्रत आप करते हैं उनका उद्यापन करना तो जरूरी होता है, लेकिन तब भी यदि संभव हो तो अधिक मास के चौथ के व्रत का उद्यापन जरूर से करें। उद्यापन के लिए कुछ तैयारी आप पहले से ही कर लें। इसके लिए आपको क्या करना है, सासू माँ के लिए बेस बनाएं, जिसमें आपको साड़ी, साया, ब्लाउज यानी पेटीकोट ब्लाउज के साथ सुहाग की सामग्री रखनी होती है। इसके साथ ही देखिए, सुहाग की सामग्री में आप मेहंदी, काजल, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि रख सकते हैं, और कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखिए, श्रृंगार सामग्री के साथ ही आपको कुछ ना कुछ गहना जरूर से रखना, जैसे पायल हो गए, बिछिया हो गए, नाक का कांटा हो गए, या जो भी आप अपनी इच्छा से रखना चाहें, और कुछ धन भी आप जरूर से रखें। अब इसमें ससुर जी के कपड़े भी आपको लेने होते हैं, 5 कपड़े आप रख सकते हैं। और ये बेस आपको किसको देना है, तो देखिए, ये जो सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेते हैं इसको बेस कहा जाता है। तो आप अपनी जेठानी को, ननद को, या फिर अपनी भांजी या जेठूती को भी दे सकते हैं। तो जिन्हें भी आप दे रहे हैं उनके हिसाब से कपड़े आपको ले लेने हैं। इसके अलावा 14 महिलाओं के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सामग्री लेनी है, जैसे ब्लाउज पीस हो गए, चूड़ियां हो गई, मेहंदी, बिंदी यानी सुहाग सामग्री आपको ले लेनी है। कोई भी सामान आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी दे सकते हैं, या फिर मुख्य मुख्य जो 5 चीजें होती है वो आपको ले लेनी है। कोई भी बर्तन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो भी आप इस तरह का कोई भी सामान देना चाहें, पहले से ही उसको आपको एकत्रित कर लेनी है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इन सामान के साथ आपको रुपया जरूर से रखना है। अब आपकी यह चौथ व्रत की तैयारी हो गई। इसके अलावा आपको क्या करना है, 14 सुहागन महिलाओं को भोजन के लिए पहले से ही निमंत्रण दे देना है। देखिए, कई स्थान पर दातन दिए जाते हैं, कई स्थान पर आप जाकर के मेहंदी वो पहले से ही आपको इनवाइट करने के लिए देना होता है। ठीक है, तो पहले से आपको निमंत्रण दे देना है। और कई स्थानों पर परोसे दिए जाते हैं, यानी परोसे के लिए आप घर पर भोजन तैयार करके एक एक व्यक्ति जितना अच्छे से पैक करके ये परोसे उसी दिन बिना निमंत्रण दिए भी जाकर दे सकते हैं। परोसे यानी कि व्रत के दिन खाना बना करके 14 जगह अलग एक एक व्यक्ति जितना खाना पैक कर ले और महिलाओं के घर भिजवा दे, उसे परोसा बोला जाता है। परोसे के लिए आप भोजन घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और आजकल बहुत से लोग किसी अच्छे से कैटरर से भी 14 अलग अलग जगह खाना पैक करवा लेते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारे व्रत के उद्यापन की तैयारी हो चुकी है। अब व्रत के पहले दिन हाथों में आपको मेहंदी वगैरह लगा लेनी है, शोला श्रृंगार जैसे आप करते हैं। तो चौथ के व्रत के दिन सुबह जल्दी से सिर धोकर स्नान करें, और अपने नियमित जिस तरह से पूजा पाठ आदि करते हैं कर लेना है। चौथ व्रत के दिन आप यदि दिन में कुछ फल वगैरह या जूस वगैरह लेना चाहते हैं, चाय पानी पीते हैं तो पी सकते हैं। शाम को कहानी सुननी होती है, जोत देखना होता है। चौथ माता की जोत जरूर से आपको देखनी चाहिए। चौथ माता की जोत कैसे देखें, इसकी विधि भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और कहानी सुनने के बाद आपको क्या करना है, 14 थाली यानी कि जो भी हमने भोजन बनाए हैं वो लगा लेना है, जिससे जब तक महिलाएं भोजन करने के लिए आए तब तक खाना सूखे नहीं। और यदि आप परोसे दे रहे हैं तो सभी 14 परोसे को अच्छे से पैक कर ले, सभी 14 वस्तुएं रखें, सास ससुर के कपड़े रखें, इन सबको एक साथ रोली के छींटे देकर 7 बार पूरे सामान पर हाथ घुमाकर कलप ले। फिर सासू माँ को पैर छू करके कपड़े दे दे, और यदि परोसे दे रहे हैं तो वो भी आपको भिजवा दे। और यदि निमंत्रण दिया है तो चांद को
अर्घ देने के बाद सभी 14 महिलाएं जो थालियां आपने कल्पी थी वो उनको दे देना है। उसके बाद उसमें और भोजन परोसे। जिन महिलाओं का व्रत नहीं है उन्हें आप चाहें तो पहले भी खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद सभी महिलाओं को तिलक करें और रुपये और वस्तुएं पैर छूकर दें। उसके बाद परिवारजनों को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करें। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से चौथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आपको आशा है समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से चौथ व्रत का उद्यापन करना है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताएं। और यदि अभी भी उद्यापन विधि में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी जानकारियां लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।